गए, फिर उसके बाद अलग अलग पहाड़ चढ़े। तो एक लाइफ में एक रिजेक्शन था जिसको मैंने पॉजिटिव वे में लिया। मैंने भारत की कई सारी ऊंची चोटियों को फतह किया है। प्लस अभी मैं 2021 में 2 अंतर्राष्ट्रीय पर्वत जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो 26 जनवरी को फतह किया है। उत्तर प्रदेश का हूँ मैं और सपोर्ट तो कुछ नहीं मिला है, आश्वासन ही मिला है और रिजेक्शन मिले हैं कि क्या करोगे पहाड़ चढ़ के, ये है, पैसा मिलता तो मैं भी चढ़ता। मेरा सवाल ये सिर्फ यही होता है कि जब आप एक ऊंचाई पहुंचने के बाद 1 करोड़ ना देकर जब बंदा स्ट्रगल कर रहा है, अगर आप उस वक्त उसे 10 लाख भी दे दें तो कहीं ना कहीं हमारे पास 10 स्पोर्ट्स प्लेयर तैयार हो जाएंगे। मैं यहाँ से साइकिल करूँगा लखनऊ तक और जो कि 300 किलोमीटर की जर्नी है। नमस्कार दर्शकों, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति कश्यप। आज मेरे साथ हैं नितेश सिंह जी जो कि गोरखपुर के ही एक युवा हैं और गोरखपुर से ही निकलकर इन्होंने वैश्विक पटल पर भारत का परचम लहराया है। सबसे पहले नितेश सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हम नागरिक न्यूज़ में। एक मैदानी क्षेत्र के लड़के को कैसे पर्वतों से प्यार हो गया, सबसे पहले ये सारी चीज़ें बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इन्वाइट करने के लिए। और कहते हैं ना, लाइफ में कोई ना कोई एक रिजेक्शन होता है, एक चीज़ें होती है जो आपको लगती हैं और वो आपको बना देती है या बिगाड़ देती है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी रहा है ज़िंदगी में। और मेरी बचपन से पढ़ाई 6th क्लास से मैं उत्तराखंड में पढ़ा हूँ। तो जब छुट्टी में आता था तो बीच में पहाड़ दिखता था, तो पहाड़ों से प्यार था ही और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का शौक़ था बचपन में कहें तो। और कॉलेज लाइफ में एक रिजेक्शन मिला जो कि एडवेंचर की फील्ड में घुसा दिया, जिसने माउंटेनियरिंग करने पे वो हो गया। तो एवरेस्ट गए, फिर उसके बाद अलग अलग पहाड़ चढ़े। तो एक लाइफ में एक रिजेक्शन था जिसको मैंने पॉजिटिव वे में लिया और आज मैं यहाँ पे अपनी पर्वतों को ही लक्ष्य बना लिया। और वही बात है ना कि ज़िंदगी में हर किसी के लक्ष्य है, पर्वत है, एवरेस्ट है। किस तरह के रिजेक्शन की बात आप कर रहे हैं? कॉलेज में था तो एडवेंचर क्लब हुआ करता था, एडवेंचर क्लब नाम की सोसाइटी हुआ करती थी और वहाँ पे मैं गया था अपना इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ मुझे निकाल दिया गया कॉलेज पॉलिटिक्स की वजह से और मेरे से सवाल किया गया कि हो कौन तुम और ये करके आओ वो करके आओ। लेकिन उनको सिर्फ वैसा आदमी चाहिए था जिसको एडवेंचर का ए ना पता, उनको सिर्फ कठपुतली चाहिए था जो अपने इशारों पे नचा सके। तो इस वजह से उन्होंने निकाल दिया और वही चीज़ें कुछ दिल पे लग गई और मैंने एडवेंचर चूज़ कर लिया और माउंटेनियरिंग चूज़ कर ली और आज मैं यहाँ। अब तक आपने किन किन पर्वतों पे झंडारोहण किया है? मैंने भारत की कई सारी ऊंची चोटियों को फतह किया है। प्लस अभी मैं 2021 में 2 अंतर्राष्ट्रीय पर्वत जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो 26 जनवरी को फतह किया है और 15 अगस्त को मैंने माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी है उन्हें फतह किया मैंने। तो मतलब स्टार्टिंग में मतलब बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं एक पर्वतारोही होने के नाते, और क्या क्या चीज़ें, किस तरह से आप अपने आप को ट्रेन करते हैं जब आप माउंटेन पे जाते हैं? हर तरीके से परेशानी आती है। माउंटेनियरिंग इज़ ऑल अबाउट मनी, पावर और मसल, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को फिट रखने के लिए मैं साइकिलिंग करता हूँ और अभी मैं परसों यहाँ से लखनऊ साइकिल भी कर रहा हूँ और हर डेली साइकिल करना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, ये सारी चीज़ें मेरी डेली रूटीन है, तो उन्हीं पे फोकस करता हूँ मैं। और जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने सुना है कि मतलब आप जो भी पर्वत चढ़ाई करते हैं उसके जीतने के बाद आप सोशल वर्क भी करते हैं। जी, मैं हर एक पर्वत से एक उद्देश्य को लेके क्लाइंब करता हूँ। जैसे मैं जो किलिमंजारो क्लाइंब किया था, वहाँ से मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए क्लाइंब किया था जिसमें किरण नंदगिरी दीदी ने मुझे सपोर्ट किया था। और अभी मैं माउंट एल्ब्रूस जो कि 5642 मीटर है, वहाँ से मैं एक कॉज को उठाया था जिसका सिर्फ यही मोटिव था कि जितने मीटर्स मैं क्लाइंब करूँगा उतनी गर्ल्स को हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और वो सारे के सारे सैनिटरी पैड अभी पिछले वीक ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अलग अलग स्कूल में, सरस्वती, गंगोत्री, इमामबाड़ा, भगवती और 3-4 गाँव में, मानीराम के गाँव में। तो ये सारी चीज़ें हमने की है। शुरुआती दौर में बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल भी होता है, तो कोई सपोर्ट प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से मिला आपको? जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का हूँ मैं और सपोर्ट तो कुछ नहीं मिला है, आश्वासन ही मिला है और रिजेक्शन मिले हैं कि क्या करोगे पहाड़ चढ़ के, ये है, पैसा मिलता तो मैं भी चढ़ता। अधिकतर अधिकारियों से भी सुनने को मिला मुझे, लेकिन मन में एक यही विश्वास था कि नहीं, मुझे करना है और चलते गए और आज यहाँ तक मुकाम पे हैं। सपोर्ट तो कुछ नहीं मिला है
बस आश्वासन है और खुद पे भरोसा है तो कर रहे हैं, और अधिकतर अपनी जेब से ही लगा है। अभी आपने इतनी सारे पर्वत पे चढ़ाई की है, तो इसके बाद भी कोई भी सुविधा, कोई भी प्रोत्साहन सरकार की ओर से आपको मिला है? क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को जोर देती है कि ये चीज़ें आगे बढ़े, खेलो इंडिया। जैसे कहते हैं ना कि एक ऊंचाई तक आप पहुंच जाए तो हर एक कोई पूछता है, और एक ऊंचाई के बाद पहुंचने के बाद गवर्नमेंट भी 1 करोड़ देती है। लेकिन मेरा सवाल ये सिर्फ यही होता है कि जब आप एक ऊंचाई पहुंचने के बाद 1 करोड़ ना देकर, जब बंदा स्ट्रगल कर रहा है, अगर आप उस वक्त उसे 10 लाख भी दे दें तो कहीं ना कहीं हमारे पास 10 स्पोर्ट्स प्लेयर तैयार हो जाएंगे बेस से, ना कि सिर्फ हमारे पास 1 स्पोर्ट्स प्लेयर तैयार होगा जब ऊंचाई तक। तो यही है कि ग्राउंड बेस पे अगर वर्क करें, और ग्राउंड बेस पे अगर काम तो कर रही है सरकार, नो डाउट बहुत सारी चीज़ें, बट कहीं ना कहीं कुछ रिसोर्सेज जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंच नहीं पा रही है। तो आपको क्या लगता है इसके लिए क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? अब इनिशिएटिव है, जिसको आगे बढ़ना है वो तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन एक प्रोत्साहन मिल जाता है कि अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट हो या किसी का भी सपोर्ट हो पीछे, अगर जैसे है कि मुझे है एक मोरल सपोर्ट मिल जाता है, लोग खड़े हैं मेरे पीछे कि जब मैं पर्वत चढ़ता हूँ, जब हार मानने की बात आती है तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही होता है कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आशाएं हैं कि मेरे भारत का तिरंगा लहरेगा, तो वो लोग खुश होंगे, वो लोग मेरे को लेने आएंगे, वो लोग स्वागत में आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन अंदर ही अंदर रहता है। तो गवर्नमेंट भी अगर करे तो एक और पॉजिटिव वे में आ सकता है। जैसे मेन फाइनेंशियली दिक्कत होती है, आने जाने का खर्चा, वहाँ पे रहने का, क्लाइंबिंग का खर्चा, तो अगर एक सपोर्ट मिल जाए तो इंसान और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है और अच्छी चीज़ें कर सकता है, कम वक्त लगेगा तो। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जब आप एक टारगेट लेकर चलते हैं और फिर उस चीज़ पे फतेह पा लेते हैं, तो उसके बाद से अंदर से किस तरह की फीलिंग होती है? मतलब वो फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकता, बट जब कभी भी ना आप एक पर्वत चढ़ रहे हो ना, जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया आपने और वो एग्ज़ाम निकल जाता, तो एक अंदर से खुशी आती है कि नहीं अब यहाँ तक हो गया, अब अगला टारगेट। तो वही है कि जब मैं किसी भी देश में या किसी पर्वत पे भारत का तिरंगा लहराता हूँ, तो जो मेरी एनर्जी पूरी डाउन हुई रहती है ना, वो पूरी की पूरी चार्ज हो जाती है, और जो अंदर से एक ही चीज़ आता है कि हाँ मैंने ये चीज़ कर ली, मैंने तिरंगा लहरा दिया, अब मेरे को वापस जाना है, अब मेरे को अगले टारगेट पे मेरे को फोकस करना है, क्योंकि अगला लक्ष्य रखना ज़्यादा ज़रूरी है, रुकना ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको चलते रहना है। किस तरह का रिस्पॉन्स आपको गोरखपुर की जनता से मिला? जनता से तो हमेशा प्यार और सपोर्ट हमेशा मिला है, और मैं हर बार फाइनेंशियली की बात नहीं करूं, लेकिन हमेशा साथ मिला है। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आगे प्रोत्साहित किया कि नीतीश आप आगे चलिए, हम लोग आप लोग के साथ खड़े हैं। तो जनता से तो हमेशा प्यार और स्नेह मिला मुझे। और आपका अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट तो अभी थोड़ा मुश्किल है, बट परसों मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ और देखते हैं कुछ लोग भी ज्वाइन करेंगे। गोरखपुर से मैं लखनऊ तक साइकिलिंग करूँगा, और वो एक फ़ंड को रेस करने के लिए है कि जो मेरा अगला टारगेट होगा उसको रेस करने के लिए और लोग जागरूक हों, इसलिए भी मैं साइकिल कर रहा हूँ। साइकिलिंग से किस तरह का फंड रेस होता है? जैसे मैं यहाँ से साइकिल करूँगा लखनऊ तक, और जो कि 300 किलोमीटर की जर्नी है, जिसमें मेरी लोगों से अपील ये है कि कोई कॉरपोरेट बिजनेसमैन या फिर इंडिविजुअल भी आके सपोर्ट कर सकता है, ताकि मेरे जो अगला लक्ष्य है मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ और भारत का तिरंगा और दूसरे देश में फहर सके। तो जितने किलोमीटर मैं चलाऊँगा, अगर लोग आना चाहते हैं तो वो लोग आगे आके सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने बोला कि आप इस अगले किस पर्वत पे चढ़ाई करेंगे, इसके लिए वो सारी चीज़ें करना है, तो फिर भी कुछ चीज़ें पॉइंट पे होंगी कि अब मुझे किस पर्वत पे जाना है, कुछ दिमाग में सेटअप होगा? वो थोड़ा सा अभी सीक्रेट है। अच्छा। और कुछ दिन में ज़रूर रिवील होगा जी, बट अगले महीने होपफुली अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इस साल एक और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत फतह करूँगा, जो कि बाकियों से और ऊंचाई भरे पे जाएगा। अच्छा, आपने बताया कि आपकी बहुत सारे मिनिस्टर्स से, इन लोगों से भी मुलाकात हुई, तो इन लोगों की ओर से भी आपको किसी तरह का प्रोत्साहन या पुरस्कार कुछ मिला? प्रोत्साहन तो कुछ मिला है हमेशा कि नीतीश आप करिए बेहतर, जैसे होता है कि आप अच्छा करिए, आगे बढ़िए, शुभकामनाएं हैं, बस शुभकामनाओं के आगे कुछ मिलता नहीं है। तो वही है कि एक शुभकामनाएं मिली हैं। और अगर स्थानीय गोरखपुर की बात करें तो यहाँ के जो विधायक सांसद हैं, अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, बल्कि आज तक मैं विधायक सांसद जी से भी नहीं मिल पाया हूँ। अब दुर्भाग्यवश की बात करूँ या फिर मेरी बैड लक है कि मैं नहीं मिल पाया आज तक उन लोगों से, या उन लोगों के पास टाइम नहीं है, या जो भी कहें, मैंने प्रयास हमेशा किया है
दरवाजे हर तरह के हर लोगों के खटखटाए हैं बस, लेकिन नहीं मिला है। लेकिन मेरी जर्नी रुकने वाली नहीं है, आगे चलते रहूँगा। ये बहुत ही मतलब हमारे गोरखपुर के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण की बात है कि हमारे शहर के बीच से एक युवा निकल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का झंडा लहरा रहे हैं। तो हमारे लिए सच में ये बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। लेकिन फिर बात घूम फिर कर वहीं आती है कि जो हमारा बेस है, जहाँ से हमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें लैग कर रही हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के ये जो सारी दिक्कतें हैं, नीतीश सिंह जी बात कर रहे थे। और नीतीश सिंह जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा।